जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। बाबू, हम इतना प्रश्न आप सबके लिए इसलिए ले आए हैं जिससे आप जो है ना इस टेस्ट जो है दे सके। कम से कम 50 में जो है आप 40 प्रश्न का आंसर जो है सही अगर आप दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बाबू आप घबराइएगा मत, नहीं, क्योंकि आप लोग की तैयारी अगर नहीं हुआ ना तो आपको यहाँ पर CKS ऑनलाइन क्लासेस से आपकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हम कराएंगे। इसलिए आप चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम बिल्कुल फ्री क्लास लेते हैं आप सबसे और बिल्कुल फ्री PDF भी आप लोग को हम देते हैं। अगर फ्री PDF के साथ अगर आपको अपनी तैयारी करना हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़कर अपनी फ्री में तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप उनसे पहले सभी प्यारे बाबू जो एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा में सदा नीरा किसे कहा गया है। और एक बात प्यारे बाबू, आपको क्लास के बाद हम एक नंबर देंगे जिस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF आप ले सकते हैं। चलिए, ओ सदा नीरा में सदा नीरा जो है किसे कहा गया है प्यारे बाबू। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही आंसर क्या है। पहले का ऑप्शन ए लगा है, गंडक को कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई थी। नारी की पराधीनता प्यारे बाबू कब शुरू हुई थी, तो जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा कब हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर 2 का क्या लगा है। चलिए, 2 का ऑप्शन ए लगा है, कृषि सभ्यता के विकास के साथ क्या है, नारी की पराधीनता क्या हुई, तो शुरू हुई, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम क्या है। चांद के मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम आपसे पूछा है प्यारे बाबू, क्या लगा दीजिएगा। चलिए, 3 का यहाँ पर बी लगा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है। उसने कहा था कहानी प्यारे बाबू कितने खंडों में है। आप लोग 4 का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है, 4 का क्या लगा है, 4 का यहाँ पर बी लगा रहे 5 खंडों में। बिल्कुल सही जवाब लगा है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लन्हा सेन किस नंबर का जमींदार था। ठीक है, लन्हा सिंह किस नंबर का जो है ना जमींदार था, तो क्या लगाए हैं आप लोग। चलिए, लन्हा सिंह किस नंबर का जमींदार था, यहाँ पर 77 लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर सभी प्यारे बाबू लगाए हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, दिनमान के संपादक कौन थे। दिनमान के संपादक जो है ना कौन थे, तो दिनमान के संपादक आप लोग क्या लगाए हैं, ऑप्शन बी लगाए हैं, अज्ञा जी हो जाएंगे, मुक्ति जी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कोर्नांक नामक एकांकिकी के लेखक का नाम क्या है। कोर्नांक नामक एकांकिकी के लेखक का नाम पूछा है प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा। चलिए, 7 का क्या लगा है, तो ऑप्शन ए लगा है, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। उदय प्रकाश आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मल्यज ने पहली डायरी कहाँ से लिखी है। मल्यज ने अपनी पहली डायरी को कहाँ से लिखे हुए हैं, तो क्या लगाएंगे। चलिए, मल्यज ने पहली डायरी कहाँ से लिखी है। 8 का यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए लगा है, रानी खेत से लिखे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तिरीछ क्या होता है प्यारे बाबू। तिरीछ जो है ना यह क्या होते हैं। चलिए, तिरीछ क्या होते हैं, तो क्या लगा है। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ पर रोग नहीं है, कीट है। ठीक ना, कीट हमारा होता है। तिरीछ जो ना एक बहुत ही खतरनाक कीट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा, तुलसी किस प्रकार के कवि थे। तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे। 10 का आंसर लगा दीजिए, तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे, तो 10 का प्यारे बाबू आप लोग क्या लगाए हैं, बी लगाए हैं, समयवादी, जो कि सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िए कि रंभाती खो, ठीक है, रंभाती गो खरी कनी में पंक्ति किस कविता से ना है बाबू। तो ये पंक्ति आपके किस कविता से है, ये हो जाएंगे सूर के पद से। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या के लेखक का नाम क्या है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का आपसे नाम पूछा है, क्या लगा है, ऑप्शन बी लगा है, भगत सिंह हो जाएंगे। भगत सिंह सही आंसर है आपके। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, ध्यान से इसको पढ़िए और जवाब आप लोग लगाइए क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। तो वसुंधरा भोगी मानो और धर्माद मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा जो है लिखी गई है।
यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग क्या लगा है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लगा दीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी जी का जन्म स्थान जो है ना, तो आप लोग को पता ही होगा कि जायसी जी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी में। ऑप्शन बी प्यारे बाबू आप लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। करलक की मौत पाठ के लेखक का नाम क्या है? करलक की मौत पाठ के लेखक का नाम क्या है? लगा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए करलक की मौत पाठ के लेखक का नाम क्या लगा है? ऑप्शन ए लगा है अन्तोब चेखव हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे वो पढ़िएगा। हेनरी लोपेज कहाँ के शिक्षा मंत्री बने हैं? हेनरी लोपेज जो है कहाँ के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? तो ये बने हैं आपके कांगो के। ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। जयप्रकाश बापू के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश बापू जी के बचपन का नाम आपसे पूछा गया है, क्या था? लगा दीजिए जयप्रकाश बापू के बचपन का नाम। चलिए यहाँ पर बी लगा है, बाउल हो जाएंगे। बाउल आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ये अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसका भी जन्म जो है पहले हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या लगा है? अग्रज बोलते हैं। अनुज नहीं होगा, अग्रज होगा प्यारे बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? चलिए शिव के उपासक को आपको बताना है क्या कहते हैं। तो जो शिव के उपासक होते हैं हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? तो शैव बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं, ऑप्शन बी शैव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू। कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग पढ़े हैं बचपन से कि कारक के कुल 8 भेद है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण लगा दीजिए। चलिए समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? 21 का आंसर क्या लगा है? चलिए समाज का तो सामाजिक लगा है। बिल्कुल सही आंसर बाबू लगा है, ऑप्शन ए सामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। विवाह कौन सा लिंग है? जो विवाह होता है ना, या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वो दोनों है या इनमें से कोई नहीं होगा। तो विवाह जो शब्द होता है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। हार क्या है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ का मैल होना प्यारे बाबू मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो क्या होगा? गंदा होना तो नहीं होगा, कीमती होना भी नहीं, यानी तुच्छ होना हो जाएगा। तुच्छ होना हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का प्यारे बाबू अर्थ क्या होगा? तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है निकट का दुश्मन, यानी पास रहकर आपको क्या है, आपसे छल करा जा रहा है, वही आस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बदला लेना, घाक छानना, दुखी होना, या क्या है हंसना, क्या होगा? लगा दीजिए तूती बोलना। तूती बोलना यानी घाक छानना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, घाक छानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिल को क्या है? छोटा करना। दिल को छोटा करना मुहावरे का अर्थ है कि होता है हर्षोत्साहित होना। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ प्यारे बाबू क्या होगा? लगा दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए 27 का ऑप्शन ये लगा है व्यंग्य करना हो जाएगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग्य करना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर के न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है क्या? तो कहीं का नहीं, यानी न घर के हैं ना तो घाट के हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव के घर कविता के कवि आपको बताना है कौन हो जाएंगे। चलिए लगा दीजिए गांव के घर कविता के कवि कौन है? गांव के घर कविता के कवि क्या लगा है? डी लगा है ज्ञानेंद्र पति। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे बाबू? आंसर लगा दीजिए। चलिए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ पर हुआ? तो झारखंड लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। प्यारे बाबू आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास को आप पढ़कर सबसे पहले आप सभी क्लास को पढ़िएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन। हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो है ना, यह कैसी
सी कविता है? चलिए, व्यंग्य कविता तो बिल्कुल नहीं है। क्या है? अक कविता भी नहीं, यानी गद्य कविता है। गद्य कविता हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा, जवाब लगाइए। हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है? तो ये तो कहीं नहीं वहीं से लिए गए हैं, आपको ही पता होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में कविता जो है किसका प्रतीक है? तो आपको पता होगा कि क्या है, कर्म का है बाबू, ये कर्म का है। चलिए, 33 का हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कर्म का हो जाएगा ना, कर्म हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? सोना तो नहीं है, पत्थर नहीं है, बल्कि लोहा न है। लोहा हमारा बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? चलिए, इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? चलिए, 35 का क्या लगा है? 35 का बी लगा है, हरदेव सहाय, जो कि सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन प्यारा बाबू, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता जो है कौन है? आप लोग यहाँ पर 36 का आंसर लगा दीजिए, अधिनायक के रचयिता कौन है? चलिए, अधिनायक के रचयिता कौन लगा है? तो रघुवीर लगा है। चलिए, बहुत अच्छा, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है यह किस काल के कवि है? चलिए, 37 का क्या लगा है? 37 का ऑप्शन डी आया है, आधुनिक काल के, जो कि सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे कौन है? तो ये आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध किस स्नातक के कवि थे? चलिए, मुक्तिबोध किस संपादक के ना कवि हुए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके तारस पत्रक के, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम आपसे पूछा गया है, माधवराज मुक्तिबोध लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? इसका आंसर लगाइए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर जन्म पूछा है, कहाँ पर अब हुआ है, ठीक है? तो इनका जन्म आपको पढ़ा है ना, कहाँ पर? देहरादून में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी तो नहीं है, रीता देवी नहीं है, बल्कि धर्म देवी है। चलिए, बहुत अच्छा, धर्म देवी एकदम सही लगा है। अगला क्वेश्चन है, कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे लगा है? चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी लगा है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो ये कैसी रचना है? शोक गीत, बिल्कुल सही आंसर लगा है, शोक गीत आप लोग का बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्राफ्टवेल्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो इनके प्रिय मित्र आपके महादेवी वर्मा थी, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म आपसे पूछा जा रहा है, लगा दीजिए क्या होगा, ठीक है? चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब लगा है? 16 अगस्त 1904 को हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है ना कैसा हो गया है? पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? चलिए, फटाफट लगाइएगा क्या होगा, ठीक है? चलिए, 48 का ऑप्शन ए लगा है, सूना सूना हो गया, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही लगा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कौन से कविता को लिखे हुए हैं?
जयशंकर प्रसाद ने कौन से कविता को यहाँ पर लिखे हुए हैं? गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति जी का है, अधिनायक रघुवीर सहाय का है, उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, बल्कि तुमुल कोलाहल कलम में किसका है? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आप लोग बताइए कितना प्रश्न सही कर पाए। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास को आप सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक बार जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। चलिए, तो आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो यहाँ से जुड़ कर अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। PDF के लिए नंबर है आपका 962 18 834। अगर आप नए हैं तो जरूर इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।